कैसे खत्म हुई सिंधु घाटी सभ्यता, एक महान सभ्यता की आखिरी सांस हजारों साल पहले, जब दुनिया के ज़्यादातर हिस्से अभी जंगलों और गुफाओं में जी रहे थे। तब सिंधु नदी के किनारे एक ऐसी सभ्यता सांस ले रही थी जो समय से बहुत आगे थी। सुबह का सूरज मोहनजोदड़ो की सीधी सड़कों पर उतरता था। घरों की छतों पर पानी की टंकियां, नालियों में बहता साफ पानी, ईंटों से बने मकान और बाजारों में व्यापारी। यह कोई सपना नहीं था, यह सिंधु घाटी सभ्यता थी। करीब 2600 ईसा पूर्व यह सभ्यता अपने शिखर पर थी। लेकिन सवाल यही है, इतनी उन्नत सभ्यता आखिर गायब कैसे हो गई? एक सुबह मोहनजोदड़ो का एक युवक आर्यन नदी के किनारे खड़ा था। नदी जो हर साल जीवन देती थी, आज अजीब तरह से शांत थी। न पानी का वही वेग, न किनारों पर वही हरियाली। बुजुर्ग कहते थे नदी नाराज है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह नाराजगी पूरी सभ्यता को निगल लेगी। सिंधु घाटी की सभ्यता किसी राजा की तलवार पर नहीं टिकी थी, बल्कि नदियों के भरोसे टिकी थी। सिंधु, सरस्वती, घग्गर हकरा खेतों को पानी नदी देती थी। व्यापार के रास्ते नदी बनाती थी, शहरों की दिशा नदी तय करती थी। लेकिन प्रकृति कभी स्थायी दोस्त नहीं होती। नदी का रास्ता बदला, धीरे धीरे सरस्वती नदी सूखने लगी। वैज्ञानिक कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स हिली, जमीन के नीचे दरारें बनी। नदी ने अपना मार्ग बदल लिया। जिस नदी पर हजारों शहर बसे थे, वह बस गायब होने लगी। खेती ठप होने लगी, गेहूं कम उगने लगा, जौ सूख गया, अनाज के गोदाम खाली होने लगे। शहर जो कभी अनाज से भरे रहते थे, अब खाली पेट सोने लगे। व्यापार रुका, दूसरे देशों से आने वाले जहाज कम होने लगे। लोग पूछने लगे, हमने क्या गलती की? लेकिन प्रकृति जवाब नहीं देती। एक साल बारिश कम हुई, फिर दूसरा, फिर तीसरा। यह सिर्फ सूखा नहीं था, यह जलवायु परिवर्तन था। आज जिसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं, वह तब भी हुआ था। मानसून कमजोर पड़ा, नदियां सिकुड़ गई, कुएं सूख गए। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार अब खाली रहने लगा। पानी जो कभी पूजा था, अब दुर्लभ हो गया। धीरे धीरे शहरों में अजीब बदलाव दिखने लगे। नालियों की सफाई बंद, मकानों की मरम्मत नहीं, ईंटों की गुणवत्ता गिर गई। यह संकेत थे सभ्यता थक रही थी। पहले लोग शहरों को छोड़ने लगे, फिर पूरे मोहल्ले। कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई आक्रमण नहीं, बस लोग चले गए। एक समय कहा गया पारियों ने आकर सिंधु सभ्यता नष्ट कर दी। लेकिन आज इतिहास कुछ और कहता है। न जले हुए शहर, न बड़े युद्ध के प्रमाण, न हथियारों के ढेर। हाँ, संस्कृति बदली, भाषा बदली, पर यह विलय था, विनाश नहीं। संभव है बचे हुए लोग नए आने वालों में घुल मिल गए। सभ्यता टूटी नहीं, रूप बदल गई। सूखा गंदा पानी इक्वल्स बीमारी। जब नदियां सूखी तो लोगों ने रुके हुए पानी का इस्तेमाल किया। संक्रमण फैला, महामारी आई, कई कंकालों में बीमारी के निशान मिले हैं। कमजोर शरीर भूख और रोग दोनों से हार गया। सिंधु सभ्यता में कोई बड़ा राजा नहीं था, न महलों के अवशेष, न राजकीय कब्रें, न शाही मूर्तियां। यह एक नगर आधारित सभ्यता थी। जब संकट आया तो कोई सम्राट नहीं था जो सेना भेजता। हर शहर अपने दम पर जूझ रहा था और एक एक कर ढहता गया। आर्यन अब बूढ़ा हो चुका था। वह उसी शहर में था जहां कभी हजारों लोग रहते थे। अब बंद मकान, टूटे कुएं, खामोश गलियां। उसने आखिरी बार नदी की ओर देखा। नदी अब एक पतली रेखा थी। उसने अपना घर छोड़ा, जैसे हजारों ने छोड़ा। कोई विदाई नहीं, कोई शोर नहीं, बस चुपचाप। सिंधु घाटी सभ्यता एक दिन में खत्म नहीं हुई, यह सदियों में कमजोर हुई। धीरे धीरे शहर छोड़े गए, ग्रामीण जीवन में बदली इसके लोग। नई संस्कृतियों में भुले, नई भाषाएं अपनाई, नई पहचान बनाई। यानी सभ्यता का अंत नहीं हुआ, उसका रूपांतरण हुआ। आज जब हम कहते हैं आधुनिक सभ्यता सबसे उन्नत है, तो सिंधु घाटी हमें चुपचाप देखती है। वह कहती है तकनीक अमर नहीं,
प्रकृति से लड़ाई नहीं जीती जा सकती। संतुलन टूटे तो सभ्यता भी टूटती है। हजारों साल पहले एक सभ्यता थी जो बिना राजा के चली, बिना युद्ध के गिरी और बिना शोर के खो गई। आज भी मोहनजोदड़ो की ईंटें चुपचाप सवाल पूछती है, अगर हम मिट सकते हैं तो तुम कितने सुरक्षित हो। अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक कहानियां पसंद है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें।